गुड मॉर्निंग बच्चे। इसके पहले कक्षा 10वीं के बच्चों को कर रही हूँ मैं। इसके पहले आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ चुके हो, जो एक आह्वान गीत है, ओज गुण से परिपूर्ण है। अब आप लोगों को मैं निराला जी की ही एक कविता अट नहीं रही है पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनोगे बच्चे। जहाँ बादल कविता में शोषण उत्पीड़न का वर्णन था और बादल के माध्यम से समाज में क्रांति लाने की बात की जा रही थी, ताकि जन जन की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, आशा का संचार हो सके। यहीं पर अट नहीं रही कविता में प्राकृतिक सौंदर्य को दिखलाया गया है और इस कविता के माध्यम से प्रकृति के साथ निस्वार्थ प्रेम रखने की प्रेरणा दी गई है। समझ रहे हो? अट नहीं रही है। अट मतलब समा नहीं पा रही है। अब कौन सा ऐसा चीज है जो समा नहीं पा रही है? तो पृथ्वी रूपी प्याले में, धरती रूपी प्याले में फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य समा नहीं पा रही है, वह उससे बाहर निकल जा रही है। तो इस कविता में फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन इस अट नहीं रही कविता में किया गया है। कवि कहते हैं कि फागुन मास का यह असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध और व्यापक है कि यह आंखों में समा नहीं पा रहा है। प्रकृति के शरीर में ना समाने वाली यह कांतिमय शोभा बाहर निकल रही है। फागुन की सुगंधित वायु का एक झोंका घर घर को मादक गंध से भर रहा है। वासंती मस्ती से उड़ान भरते पक्षियों के कारण सारा आकाश पंखमय हो रहा है। फागुनी शोभा इतनी आकर्षक है कि उस पर से दृष्टि हटाए नहीं हट रही है। कहीं हरे हरे और लाल पत्तों से डालियां लदी है और कहीं मंद मंद गंध वाले फूलों के समूह प्रकृति सुंदरी के कंठ में पड़ी पुष्प माला जैसे प्रतीत हो रही है। फागुनी प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल को इतनी सुंदरता दे डाली है जो वहां समा नहीं पा रही है। निराला की यह कविता प्रकृति से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से सुनोगे। कविता की पंक्ति हम देख करके बतलाते जा रहे हैं, सुनोगे। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की, देखो यहां भी मानवीकरण है। आभा फागुन की, किसकी? फागुन के महीने की। फागुन का महीना कब आता है? बसंत ऋतु में आता है। तो फागुन की आभा, आभा यानी सौंदर्य, कांति। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, शरीर में सट नहीं पा रही है, एकदम वो बाहर निकलती चली जा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसका अभिप्राय क्या सुनोगे? सांस लेते हो, कौन ले रहा है? हवाएं जो चल रही हैं उसे कहा गया कहीं सांस लेते हो। जब हवाएं चलती है तो फागुन मास में विविध प्रकार के फूल खिले होते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। घर घर में मादकता छा जाती है। सुरभित सुगंध चारों ओर व्याप्त हो जाते हैं। समझ रहे हो? कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेना, पवन का सांस लेना। पवन के झोंके जब चलते हैं तो सर्वत्र सुगंधी फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और यह सौंदर्य ऐसा होता है कि कल्पना लोक में विचरण करने का मन करने लगता है।
उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। एक तो यह अर्थ हुआ कि कल्पना लोक में उड़ान भरना। दूसरा अर्थ हुआ कि बसंत के मौसम में, फागुन के महीने में रंग बिरंगे पक्षी रंग बिरंगे पंखों से आकाश के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। पर पंखों का सौंदर्य आकाश में देखते ही बनता है। यानी धरती हो या आकाश, सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य फागुन के महीने में देखने को मिलता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। समझ रहे हो? कवि की दृष्टि जिधर जाती है, फागुन के महीने के सौंदर्य के समक्ष कवि की दृष्टि जिधर भी जाती है वहीं टिक जाती है, वहां से हटती नहीं है। यानी चारों ओर सौंदर्य व्याप्त है। पत्तों से लदी डाल, देखोगे प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन। पत्तों से लदी डाल, डालियां पत्तों से लद जाती है। कहीं हरी कहीं लाल, छोटे जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो लालिमा लिए हुए होते हैं, तो उन पत्तों का भी वर्णन हुआ है। कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। और पेड़ों के बारे में क्या वर्णन किया गया है कि उन कहीं पड़ी है उर्मे, हृदय में पेड़ों में जो फूल खिलाए हैं, उन फूलों को देखकर कवि की क्या कल्पना है, ऐसा लगता है पेड़ों ने पुष्पों की माला पहन रखी हो। यानी प्रकृति सुंदरी की भांति दिखाई देती है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी रत्ती रत्ती, हर एक अंश शोभाश्री, सौंदर्य की शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, सौंदर्य की शोभा से भरी हुई है, पट नहीं रही है। यानी वह समा नहीं पा रही है, पट नहीं रही है, अर्थात कहीं इसकी सुंदरता चारों ओर परिपूर्ण है। यह सब जगह उस छोटा सा वह प्रकृति रूपी प्याला है जिसमें वह समा नहीं पा रही है। धरती रूपी प्याले में समा नहीं पा रही है, चारों ओर उसका सौंदर्य बिखरा पड़ा है, ऐसा लगता है वह बाहर निकल रहा है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि फागुन के महीने में प्रकृति पूरे अपने यौवन पर होती है, उसका सौंदर्य इस तरह छिटका रहता है कि जिसकी भी दृष्टि प्रकृति के जिस ओर जाए वहीं ठहर जाती है। क्लियर है? कविता समझ रहे हो? तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने क्या कहना चाहा है, फागुन मास के प्राकृतिक सौंदर्य को बतलाना चाहा है। फागुन मास का प्राकृतिक सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वहां से दृष्टि हटती नहीं है और वह सौंदर्य बाहर निकलने को उतावले रहते हैं। ठीक है, आगे सुनोगे। इसमें मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार समझते हो ना, पर कर देते हो, पाट पाट, ये सब क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर, ये सब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। ठीक है, कविता समझ गए। अब कविता का प्रश्नोत्तर में सुनोगे बच्चे। कविता का प्रश्नोत्तर, पहला प्रश्न सुनोगे। छायावाद की एक खास विशेषता अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना है। कवि की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो ये कवि की कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यहां पर यह पंक्ति स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो देखोगे फागुन मास की प्राकृतिक शोभा इतनी विविध और मनोहारी है कि कवि उस पर मुग्ध हो जाता है। उसका मन उस शोभा को निरंतर देखते रहने का करता रहता है। घर घर को महकाती पवन, आकाश में अटखेलियां करते पक्षी, पत्तों से लदी डालियां, मंद सुगंध से परिपूर्ण पुष्प समूह, इन सारे दृश्यों ने कवि की आंखों को मंत्रमुग्ध सा कर दिया है। यही कारण है कि उसकी दृष्टि इस प्राकृतिक वैभव से हटाए नहीं हट रही है। ठीक है, अब दूसरे बार में अन्य सारे प्रश्नोत्तर को बतला दूंगी। धन्यवाद।